हेलो दोस्तों, आजकल हम सब लोग फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और शायद आपने भी कभी ना कभी किसी प्रकार का लोन जरूर लिया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि लोन का कॉन्सेप्ट आया कैसे? किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये सिस्टम डेवलप हुआ? तो आज हम आपको बताएंगे लोन्स का ओरिजिन, एक ऐसी कहानी जो पुरानी सभ्यताओं से लेकर आज तक हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को शेप कर रही है। तो चलिए टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं 1000 years of back into the origin of lending, a journey into history that shaped how we borrow and lend today. 3000 BC के मेसोपोटामिया में farming was life. Farmers were the backbone of the economy, but they often faced a very serious challenge: lack of resources for the next planting season. उस टाइम पे फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसे टैकल करने के लिए फार्मर्स अपने लैंड ओनर्स या वेल्दी मर्चेंट्स के पास रिसोर्सेज बोरो करने जाते थे। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज? सीड्स, ग्रेन्स और समटाइम्स लाइवस्टॉक। और उन दिनों ना कोई बैंक्स थे और ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, पर फिर भी ये लैंडिंग वर्बल या ट्रस्ट के बेसिस पर नहीं होती थी। मेसोपोटामियंस यूज्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस ऑन क्ले स्टेटमेंट्स, क्रूड बट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और उस टाइम पे ये लोन एग्रीमेंट की तरह यूज किया जाता था। These records clearly stated the loan amount, interest to be repaid, which is usually in kind, crops or livestock, and repayment date. Mesopotamia was the first kingdom to legalize these practices, and that's why it's considered as the birth of formal lending. Moreover, this was their only survival mechanism. पर जब lending का सिस्टम फ्लोरिश होने लगा तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगी। या तो लोन्स अनरीजनेबल हो जाते थे या इंटरेस्ट रेट्स लोगों को रूइन कर देते थे। तब हम्मुराबी's कोड केम इनटू पिक्चर अराउंड 1750 BC, जो दुनिया के सबसे पुराने लॉ कोड्स में से एक था, और इसमें लैंडिंग के लिए स्पेसिफिक रूल्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट फिक्स की गई, ग्रेन्स के लिए 33% पर ईयर और सिल्वर के लिए 20% पर ईयर। और जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स और पेस्ट अटैक हो जाए तो लोन्स माफ कर दिए जाते थे। द इंटेंट वाज टू प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेट ट्रैप्स एंड एंश्योर एथिकल लैंडिंग प्रैक्टिसेस। मेसोपोटामिया's king himself stepped in to protect borrowers, and that's how significant lending had become. बट लैंडिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट भी था जो कि इतना अच्छा नहीं था। जब बोरोअर्स अपने डेट्स नहीं चुका पाते थे तो लेंडर्स उनकी कोलैटरल सीज कर लेते थे, और उस जमाने में कोलैटरल सिर्फ ग्रेन्स या लैंड तक सीमित नहीं थी। कई बार लोगों को अपने आप को और अपनी फैमिली को गिरवी रखकर ये प्लेज लेनी पड़ती थी कि वो लेंडर्स के लिए काम करके उनका लोन चुकाएंगे। बोरोअर्स अपनी फ्रीडम सेक्रीफाइस करते थे और बॉन्डेड लेबर बन जाते थे just to repay their debts. Collateral based lending का ये क्रूअल एस्पेक्ट सिविलाइजेशंस के आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम क्रूअल होता चला गया। बट एज सिविलाइजेशंस ग्रू, लैंडिंग का पर्पस भी इवॉल्व होने लगा। एंशिएंट ग्रीस में लोन्स ट्रेड के लिए दिए जाने लगे, जिस पर 12 से 18% इंटरेस्ट लगता था। ये कॉन्सेप्ट कमर्शियल लैंडिंग के रूप में उभरा, और ये लैंडिंग कोलैटरल बेस्ड होती थी, जैसे गुड्स, लैंड्स, हाउस या शिप्स। पर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है, और तब फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल इसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि लैंडिंग अननेचुरल है बिकॉज इट अर्न्स मनी फ्रॉम मनी इटसेल्फ विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू। लेकिन एरिस्टोटल की क्रिटिसिज्म के बावजूद लैंडिंग सिस्टम्स इकोनॉमी के लिए जरूरी बन गए थे, क्योंकि ये इकोनॉमी में ट्रेड को बढ़ाने लगी, जिससे सोसाइटी में लिक्विडिटी इंक्रीज होती गई। और जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस मेसोपोटामिया और ग्रीस में स्टार्ट हुई थी, उन्होंने फ्यूचर सिविलाइजेशंस की फाउंडेशन रखी। तो ये स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग थी ना, आई नो, लेकिन यकीन मानिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा। लैंडिंग की शानदार जर्नी का एक और फैसिनेटिंग चैप्टर लिखा गया है यहाँ हमारे भारत में, और हम ये आपको बताएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फिनैक को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताइए आपको लैंडिंग हिस्ट्री का अननोन पार्ट जानकर कैसा लगा।